कहकों से भरपूर जोक दर जोक में हिना न्याजी और ताहिर सरवर मीर की जानिब से खुशामदीद। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है जोक म्यूजियम से आए राना सनाउल्लाह, आंटी तब्दीली, जरताज गुल और स्पेशल गेस्ट सन ऑफ गॉडफादर। हैदे मेरा भी तारफ कराओ चा। हाँ। मैं केड़ा थोड़ा कुत्ता शूट कर देता। हिना, आज के शो को तो आपने मतंजन बना दिया। मीर माड़े बच्चे ऐनक ना नंबर चेंज कर। वो क्यों? अटक ना सलाजीत की भी तो मतंजन पे आखना। लोग इसकी सलाजीत आखने ने मुंह ते नहीं पकड़या जांदा ना लोकां ना। कैसी है तब्दीली आंटी आप? अल्लाह ना शुक्र, तू सुना माड़ी बच्ची? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा चाचा बहुत शौक ना तकदा शो थोड़ा। अच्छा, क्या बात है? तो सकी तक के आखना बिल्कुल तू जवानी च इना दी तरह दी जैसे। मतलब मैं बुढ़ापे में आप जैसी हो जाऊंगी? हाँ, अल्लाह करे जे दंत त्रुट गए तो बिल्कुल मेरे जैसी। ऐ शमशान घाट की खातूने अव्वल, आप हमारे दरीना दोस्त की औलादे नरीना से मुतल्लिक ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने से गुरेज करें। राणा माड़ा बच्चा, अल्लाह ना शुक्र कर, इस वास्ते मैं इंज नहीं जुबान पे इस्तेमाल करनी है जी है ना मजमान है, इस वास्ते छतरौल इस्तेमाल होनी चाहिए नहीं। आंटी कंट्रोल कीजिए, और इसमें ये अकेली नहीं है, इसमें आपका किरदार भी शामिल है। वैसे बड़ी नाकाम मियाँ वाली की सिंड्रेला बनने की कोशिश की है आपने। पहले तो हम इसे कंडेम करते हैं। और यार रिस्पेक्ट और इस लिखा हिना न्याजी ए माई किते मेनू आशियाना दा ठेकेदार ते नहीं समझण दई जी है ना, थोड़ा मुंह तेन कूड़े वाले कंटेनर ना ठेकेदार समझा। वो भी लोग आखने ने हुण किसी ने मुंह ते नहीं पकड़िया जाना ना। सन ऑफ गॉड। यस मैनू तो लगदा ए माई दोनों खादमे वाला समीदी ने। न्यूर माइन और यार बस यार पकौड़ी खिखे न्यूर से नहीं हो रही ए माई के नैब है ए माई न शे। ओहो, आप लोग तो शुरू ही हो गए हैं। आज हमारे दरमियान एक खातून गेस्ट भी मौजूद हैं, माहौल ना खराब करें। अच्छा, एक खातून है तो मैं दुम्बा। ओहो चुप शा आंटी, वले माहौल खराब की गई, करने दे हिना जी इनको माहौल खराब। मैं भी वजीर माहौलियात हूँ, मैं सब ठीक कर लूँगी। बात ये है कि ये दावा तो आपकी हुकूमत ने भी किया था। देख लेते हैं ये घोड़ा और ये घोड़े का कप्तान। 25 जुलाई को आपने देख नहीं लिया था? देखिए बीबी, बात ये है कि मेरा मुंह ज़्यादा ना खुलवाएं। हमें पता है कि आप कैसे जीते हैं। जी राणा साहब, जैसे आप जीता करते थे। तो शाद अजीम आबादी ने कहा है ना, हूँ इस बस्ती के हर जर्रे से वाकिफ, वाह, उधर से मुद्दतों आया गया हूँ। ऐ थोड़ी चा नल बहुता रस खाना लिया। ऐ कौन है मिर्जा गालिब शाहपुरिया? राणा साहब, पिछले 30 साल तो मैं तुहानू जानना। दसा इन्हां नू तुसी कौन हो? ए भुल गए ने हर चीज, इन्हां दे मथे च कप्तान वजह ना याददाश्त चली गई। बात यह है कि इस बच्चे चुकने वाली माई को खामोश कराएं। और बात जो आपसे है, हम तो आपके ताबेदार हैं, दोस्त हैं, यार हैं, लेकिन आप ऐसी गुफ्तगू करेंगे तो अफसोस होगा। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है। दीवार नाल ते तुसा क्यों लाया जा रहा है ना राणे माड़े बच्चे? तुसा नी हुकूमत जेड़ी पहले 30 साल तुसा हुकूमतां च रहे हो, कदी आंदे हो कदी जुलने हो, तुसा दे एजेंडे चो आज तक बूटा नी आवाज़ा पियाणियां। लोग आखने ने उन किसी ने मुंह ते नहीं पकड़िया जाना ना। लोग आखने ने किसी दे मुंह ते नहीं पकड़ा जाना ना। राना साहब, पहले आप लोग मुखालफिन को दीवार के साथ लगाते थे, अब मुखालफिन आपको दीवार के साथ लगा रहे हैं। ऐ चूंटियां दे बिल च खामखा पानी पाके उन्हां दा तमाशा वेखण आइए। बेटा, बात ये है कि ये बहुत भारी बातें हैं, आप पे सूट नहीं करती। आपको शायद ये नहीं पता कि लोग जमहूरियत की खातर
लहू की कुर्बानी देते हैं, हमने जमहूरियत की खातर मूछों की कुर्बानी दी है। ते तुसी भी मुच्छां दी कुर्बानी दिओ, आई लगदा वाइब्रेट तलाइयां ने। बात यह है कि इस मूछों वाली आबदा परवीन को खामोश कराएं। यहाँ बड़ी सीरियस बातें हो रही हैं और मीर साहब आपको पता है हम अमरीयत के खिलाफ दीवारे चीन बनते रहे हैं। जी बिल्कुल, ये दीवारें चीन से कम नहीं, और इस दीवारें चीन का इफ्तिताह मियाँ नवाज शरीफ ने ही किया था। हिना माड़ी बच्ची ए अमरीयत ते मैं गाना ही सुने। कौन सा? आमरी तो कसीता भाई आंटी, आपने तो अपने आप को बड़ा अपडेटेड रखा हुआ है। ये गाना सोशल मीडिया पर जो बस क्रिएट कर रहा है ना, ओ माय गॉड, और इस गाने का नाम है द एलियन सॉन्ग। आंटी को तो सब पता है। एनिमेटेड फिल्मों के बुजुर्ग सहाफ़ी, ये क्या गुफ्तगू हो रही है नॉन सीरियस टाइप की, और ऊपर से आप अपलॉज भी पेश कर रहे हैं। अब ये कोई करने वाली बात है कि अमृतो कसीता, अमृतो कसीता, अमृतो कसीता, अमृतो कसीता। वैसे मजा बहुत आ रहा है। अमृतो कसीता, अमृतो कसीता, अमृतो कसीता, अमृतो कसीता। राणा साहब, आप हमारे शो में आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं आप? मैं तो इस कंटेनर पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा था। और एक बात आपको बताऊं, कहना तीनू ते सुनाना नून। मतलब है कि बात आप तक पहुंचानी थी कि इतनी अच्छी जो है वो आपको स्लॉट मिली हुई है जीएनएन पे जी। आप सीरियस गुफ्तगू करें। अच्छा। आप पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव इसका रखें ताकि आपको और पजीराई मिले। राणा साहब, हमारे शो का फॉर्मेट ही पॉलिटिकल सटायर है और हमने तो हंसी मजाक में ही बात करनी है। भाई आप क्या हमें लेक्चर देने आ जाते हैं? ये मेरी कॉपी करने की कोशिश की गई है, ऐसा ही है। शुक्र कर राणा माड़ा बच्चा, लोग तुड़ी कॉपी करने नहीं ते जियां तुड़ियां हरकतां ने लोग सिर्फ जलील करन तैनू। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਚੀਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਪੈਕ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਦਿਓ ਯਾਰ। लो कर लो गल। जेड़े बंदे की तको सी पैक ना क्रेडिट कहना, जेड़े बंदे की तको सी पैक ना क्रेडिट कहना। हिना माड़ी बची, तू याद रखी, एक दिहाड़ा असी पता चल सी ए वाला मनसूबा भी शाहजहान ने शुरू किया है। लोग आखने ने हुण किसी ने मुंह ते नहीं पकड़िया जाना ना। देखा, शाहजहान ने कौन सा अपनी बीवी की याद में सी पैक बनाया था? अल्लाह ने शुक्र कर जरताज तू ही मिनिस्टर बन गई है, नहीं तो लोगों की पुछ उन्हें की लगता शीशे वाली चादर बेचन आई है। सन ऑफ गॉडफादर, आपका राणा साहब के साथ बैठना समझ नहीं आ रहा। आई नो यार, रिस्पेक्ट हो रही किसी के, मेनू आप नहीं आ रहा। असल च जी वड्डे मियाँ साहब गुमसुम रहिंदे ने ते छोटे अंदर रहिंदे ने, किसे हिक नूं तां मिलना हा। भाई जब फैमिली बॉन्ड टूटता है तो बड़ी तकलीफ होती है। मियाँ साहब का कलसूम बीबी साहिबा से बहुत प्यार था। मुझे तो यही लगता है कि वो गम में है, और मैं तो मरियम के लिए भी यही सोचता हूँ कि वो अपनी माँ की जुदाई के गम में है। लेकिन सियासी पंडित जो हैं वो दोनों की चुप को पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का नाम दे रहे हैं। मीर माड़े बच्चे सियासी पंडितां की आख ना, मियाँ साहब इस वास्ते चुप ने, जदों बंदे की खुफिया चूसनी मिलनी है ना तो बच्चा चुप ही होना है। जब खुफिया चूसनी मुंह में हो तो सियासी बच्चे चुप कर ही जाते हैं। मिस्सी रोटी नू पिज़्ज़ा समझ के खाना ये मतलब है कि आप इसकी पटियां पड़ रही हैं जो हस्पतालों चो बच्चे चुक के आधी कीमत पे बेच दिए। आपकी अपनी राय होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इन चूसनियों से मियाँ चुप कराया ना जाएगा।
मीर साहब जे 3 महीने तुसी जेल चले जाओ फिर मैं वेखना कि तुसी किना को बोलदे हो। भाई मुझे क्यों जेल में रखा जाएगा? मेरे पास तो मकान से लेकर बल्ब के होल्डर तक रसीदें हैं, और वो भी पक्की। मखा राणा साहब सहाफी नु अंदर ना करना। ओ क्यों? ये अंदर बाय ते तारीख लिखण लग जाना। ए नबीना संडे उथे ते कैलेंडर भी नहीं होता। ते ना होए कैलेंडर केड़ी गल है, उथे पुलिस वाले तारीख भुल्लण ही नहीं देंदे। रोज आके कहने ने 9 तारीख हो गई, तेरे वालों सिगड़ नहीं आया ले तक। खवातीन और साथियों, वक्त हुआ एक ब्रेक का। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। राणा साहब, खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। आपने सुना है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह के नामों से उन्हें पुकारते हैं? मतलब ये किस किस्म की अनएथिकल लैंग्वेज हुई? ए कंधारी अनार दी सुंडी, आप मुझे हीना न्याजी से ज्यादा मुराद सईद लगी हैं। मतलब है कि बात ये है कि ये जिस गैर पार्लिमानी जबान की आप बात कर रही हैं, इसकी फरंगे आसफिया इमरान खान ने लिखी है। राणे माड़े बच्चे, तू ऐसा के कप्तान की छड़, जिस दाड़े तू माड़ी लुगत सुनी ना, फैसलाबाद की लुगतबाजी भूल जैसे। बड़ा तेरा रंग वाले डब्बे जैसा मुंह है। भाई फरंगे आसफिया का जो हालिया एडिशन है वो तो इमरान खान से मंसूब होता है, लेकिन इससे पहले का जो एडिशन है वो मियाँ बरादरान से मंसूब होता है, क्योंकि इस सियासत के बानियान में उनका भी नाम आता है। बिल्कुल। मीर माड़े बच्चे, तुड़ी मेहरबानी इथा बैठ के पुराने खाते ना खोलिया कर। मेहरबानी वाली गल है, बंद गली ना साफी बनने की कोई जरूरत नहीं। आंटी आप माइंड कर रही हैं इमरान खान साहब का जो जिक्र आ गया इसमें। भाई चले मान लिया कि ये ओए तोए का जो लुगत है, नया लुगत, ये इमरान खान से मंसूब है, लेकिन इसके बानी जो हैं वो कभी मियाँ बरादरान भी हुआ करते थे। मतलब है कि आप ये बहुत ही जानबदारी वाली बात कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मियाँ बरादरान शाइस्ता सियासत करते हैं। और होता ये रहा है, कभी इनके सेंटर फॉरवर्ड जो है राणा सनाउल्लाह होते हैं, और कभी ओपनर जो है शेख रशीद हुआ करते थे। नहीं ते राणा साहब हुण शाइस्ता ना नाम पे किन्ने शाइस्ता ते है ही कोई नहीं। एक बड़ा मियाँ, छोटा मियाँ ते मरियम में त्रीजा कौन है? अपने दोतरे दे पैसे चोरी करके सोरे नाल जुआ खेडन वालिए। ठीक ही तो कहते हैं खान साहब, डाकू को डाकू नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। चल माड़ी बच्ची, तू ही सियाणी हो जो लाउन। डाकू जरूर आखना, तू ना बदल ले, तू जग्गा आख ले, तू बहराम आख ले, तू सुल्ताना आख ले, छोटू आख ले। खबरदार, मियाँ साहब नु कोई छोटू ना आखे। उन्हां दा एक लेवल है। क्यों मियाँ साहब कैंडी क्रश है? मियाँ साहब ने एक लेवल है, मियाँ साहब की डाकू ना आखो। लोग आखने ने, उन लोगों ने मुंह च नहीं पकड़िया जाना ना। मियाँ साहब ने छड़ देने तो पूरा मुल्क बंद कर देंगे। पूरा मुल्क बंद करा जैसे तेरे को मुल्क नहीं चाबियां ने। मार के तफा तेरा मुंह में खराब करी छोड़ा, अन्नी ना बचा ना होता। What is it? You can my pasudi? खाना उपगाडरो। Yes. पाकिस्तान से सबक भी आए हैं। इत्थों कवामी मेले तो हो ही चलिए। उथों थानू जलेब खवासा, बर्फी खवासा, इतना लम्मा कतलम्मा खवासा। I and listen to me. पहले साढ़े ते बड़े कतले में पे ने। एक सड़क उसके मैं और शाये वेखी की? मुंह औरत दा ते धड़ सप दा है। यूनिवर्सिटी खाओ ने भी यूनिवर्सिटी के और प्रजाई तेरी उन्हें वेखेगा। माड़े सामने बैठ के केड़ियां गल्लां पे करना है? असा मुल्क बंद करासा, मुल्क बंद करासा सिर्फ असी। बस आंटी रहने दें, मुल्क तो बंद आपसे भी नहीं हुआ था। वो तो अगर अदालत मुदाखलत ना करती तो इनका शो तो फ्लॉप था। मीर माड़े बच्चे, थोड़ी याददाश्त दुए पाकिस्तानियां वर्गी क्यों नहीं? इथा ते रिवाज है, रात गई ते बात गई। ये कौन सा किस्सा पारीना है? अभी 2 साल पहले की तो बात है। बिल्कुल ना ते ओ भुल गया तू शेख रशीदे नहीं कमेटी चौक वाली परफॉर्मेंस।
के छाल मारी उसने DSNG ने अपर डेले बार कढ़ाई छोड़िया से गड्डी ने। भाई पाकिस्तान ऐसे प्लेयर्स से भरा पड़ा है जो एक परफॉर्मेंस पर 20-20 साल खेलते रहते हैं। नहीं तो माड़े बच्चे है गल तो शाहिद अफरीदी रे मुंह ने अपर कर सकना। बिल्कुल करूंगा, मैं कौन सा अहमद शहजाद हूँ। बड़े दान निकलने तेरे, एंड माड़े भी दान निकलने यहाँ से। हाँ दो तो सीधे ही निकल गए ना। मतलब है कि ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ना माड़ी बची दुख लत कपन दा नहीं। दुख इस गल ने कि खबर भी सिंगल कॉल में लगनी है। बंदे दी लत वड्डण तो बाद आंदी पई आ, मुझे तो तेरी लत लग गई लग गई। ਐ ਨਿਰਨੇ ਕਲੇਜੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਬ੍ਰੰਚ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ ਜੇ ਕਾਸਮੋਪੋਲਿਟਨ ਸਿਟੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈ। मैं ते हाथी दा ब्रंच खाना, तुसी आवाम दा हक खा गए ने ते डिकार नहीं मारे। हिना माड़ी बची ए राणे ने अज मुझ जुगतां कीतियां ने, मिकी भी ते पीछे गैंडे की भी। हुण मैं भी एक जुगत करसा, ए आबद शेर अली ना शनाख्ती कार्ड दे के टीवी किस्तां ते लैण आलिया। ਐ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ। अच्छा ए बिल्ली कमा के चाल अली नहर च सुटण आलिया। माई तुम तो चुप करो, पीटीआई को रिप्रेजेंट तो मैं करती हूँ, तुम बीच पे क्यों मामी बनती हो? जरताज माड़ी बची तू रिप्रेजेंट करनी है ते मैं पीटीआई नहीं आके जेबां कटनी आ। मैं भी रिप्रेजेंट करनी आ। लोग आखने ने हुण किसे ना मुंह ते नहीं पकड़िया जाना ना। राणा साहब, चेयरमैन नैब की तैनाती तो आपकी हुकूमत में हुई थी, तो अब जो हो रहा है उसकी भड़ास आप मौजूदा हुकूमत पर क्यों निकाल रहे हैं? ਐ सेंट्रल लंदन विच बाथू वेचण वालीए। मतलब है कि अगर चेयरमैन नैब हमने लगाया था तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाद में वो हमारी फटियां उधेड़े। और मीर साहब, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नैब का अदारा है ये शुरू से ही सियासी इंतकाम के सिलसिले में इस्तेमाल होता रहा है। और उसने इत्तफाक देखिए कि मियाँ साहब ने इस अदारे की बुनियाद रखी थी जी। और इन्होंने इसका इस्तेमाल भी किया और अब ये इसका निशाना भी बने हुए हैं। हाय 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 माड़े बच्चे इसना त्यो ही मतलब होया ना, जेड़ा बोले ओ ही कुंडा खोले। ऐ मजूर बच्चियां नू वखा के चंदा लैण आलिया। राणा साहब, इतना घनौना किरदार जो है वो किसी सहाफ़ी का नहीं हो सकता। चलो इसको चेंज कर लेते हैं। ऐ थाईलैंड तो उधार मसाज कराण आलिया। ऐ चंदा मंग के वर्ल्ड टूर करने आलिया। आज आपको एक फैसलाबादी टकरा है तो तैयार हो जाएं, क्योंकि हमारी तरफ इतनी फसल नहीं होती जितनी जुगत होती है। और राणा साहब, मैं भी गुजरांवाला से हूँ जहाँ पहलवानी और जुगत इकट्ठे होती है। हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब है जितनी देर जुगता हुई ठीक है, जिथे जुगता मुकिया उथे ठुड्डे शुरू। ठुडे नहीं, पुठी। नीरे से दिखा वाले से दिखा राणा वो तो भी पड़का मार देने। ऐ मोबाइल दी ड्रिप लवा के तंदुरुस्त होना लिया। वैसे सन ऑफ गॉडफादर तुसा की कह लगे धोबी नाल, तू ते धोबी ना बकरा ना करना ना काटना। आपको देखकर इस बात का यकीन हो गया है कि सास भी कभी बहू नहीं थी, बल्कि सास भी कभी सहाफी थी। और यार रिस्पेक्ट और से दिखी नहीं, और से आज अंकल नवाज शरीफ नहीं है, ना किसी ने डिनर पूछा और ना चाय। थोड़ा चाह नाल तलक के माड़ा बचा, तू ते टैंकी ने पानी की तके ते ओ खावा बन जांदा। ते और की ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ हॉस्पिटैलिटी ਦੇ ਚਰਚੇ पूरे इटली च कीते हुए ने। एक्सक्यूज मी, चाय आपको मियाँ साहब नहीं हम लोग पिलाते हैं और आज भी पिला देंगे। चाह दे नाल उबले अंडे भी मंगा लवना। वो क्यों?
ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਤੇ ਉਬਲੇ ਆਂਡੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਨਾ ਵਿਗਾੜਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਾ बेड़ा गर्क पै कर देने। सन ऑफ गॉड फादर ने एक दिहाड़े उबले अंडा साबत ही लंगा लिया। फिर क्या हुआ? अंदर इतनी गर्मी सी चूचा बाहर आ गया। न्यू वाले ऐसे जब खाओ वाले सिर खेले इन्हों किने दस्या वे चूचे आप दस्या तू आखने जी मियाँ साहब अंदर अंडे खाने ते मैं भी अंडे खासा जे मियाँ साहब की कैद हो गई ते तुम ही गिरफ्तारी दे से। बात ये है कि जे मुंह ना चंगा होवे ते कम से कम बंदा गल ते चंगी करदा है। राणा साहब यही गल मैं तुसा की आखना चाहनी हां। राणा साहब आपने एहतजाज का सिलसिला शुरू कर रखा है, क्या ऑपोजिशन जमातें आपका साथ दे पाएंगी? ए दही चों चोरी मलाई ला के खाना लिए उनको साथ देना पड़ेगा। ये बात आप इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं? बात ये है कि इसी में उनकी बचत है, वरना अडियाला में कौन सा एक ही कमरा है। भाई जिस तरह करप्शन के मामले पे इमरान खान साहब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, मुझे तो अडियाला जेल जो है एक्स मिनिस्टर्स इनक्लेव बनती दिखाई दे रही है। बात ये है कि मुझे तो आप सहाफी कम और फाल निकालने वाला तोता ज्यादा लग रहे हैं। ऐसी बातें करके आप बराए मेहरबानी अपोजिशन को कमजोर करने की नाकाम कोशिश ना करें। राणा माड़े बच्चे एक गल ज़हन च रखी, ए तोता खाली फाल नहीं कटदा, गाल भी कट देंदा ही। दूर के एहतजाज सुहाने ही नहीं। अच्छा, आपको मियाँ साहब का जीटी रोड वाला मार्च याद है? बिल्कुल। उसको देख के भी आपको लगता है कि इनका एहतजाज शिद्दत इख्तियार करेगा? ना मेरे ना, यारी मनम हो बदमाशी ना मनम। हुण एहतजाज ते शिद्दत इख्तियार ना कर सी, बहरहाल इन्हां दे लीडरां की हुण शदीद दर्दां जरूर हो सन। लोग आखने ने ही ना किसी ने मुंह ते नहीं पकड़िया जाना ना। What a city cow. हला हला माया का राणा साहब क्या सन ऑफ गार्डर ए पिया देने के उठो लॉकडाउन शुरू करो, मैं थोड़े नाल तू लॉकडाउन कर बे, तेरा मुंह ना पांदे सा हैं काली बूची वाले, तू लॉकडाउन कर से तोड़ा प्यो भी नहीं कर सकता, तोड़ा ताया भी नहीं कर सकता। गल सुन तू करके तका में की लॉकडाउन। खबरदार भाई, खबरदार तू मेरे सन ऑफ गार्डर आ मरे ना बात सुन, अरे वक्त हुआ एक ब्रेक का, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। मैं मार गया। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। आजकल हेलमेट की पाबंदी पर बड़ी सख्ती से अमल दरामद हो रहा है और लगता है यहाँ भी चालान कटने वाला है। अच्छा मोटे उधर मिलेगी तेरे को रजिया, और रजिया को मिलते ही भाभी बोल देना, कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना। ठीक है पता क्यों? देख तेरी तरफ से मुझको सुरैया मिलेगी, मैं उसको भाभी बोल दूंगा। ओ थैंक यू यार, थैंक यू। ये तो भाई ऐसे ही है जिंदगी। अब भाभी के तकल में मैं अपनी दोस्ती तो नहीं छोड़ सकता। हाँ कभी ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। एक मिनट, जहाँ भी निकलो घर से मांगने वाले पहले खड़े होते हैं। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। वो काले मुंह वाला आ गया, चुप कर। अबे खुदा खुलो जाओ। अरे भाई बात तो सुनिए। बात का नहीं सुना, हेलमेट पाया तो है। हेलमेट, हाँ हेलमेट वो तो हम लेने डाले हैं। यारा वे केड़ी तेरी बेबे की दुकान खुली हुई उथे। खबरदार बेबे नहीं मामा कहती है। और तो लगता है जल्दी में चालान करवाएगा। शनाख्ती कार्ड काटो। आपको शनाख्ती कार्ड भी मिलेगा भाई साहब, कुछ चाबी दे दीजिए। आपको पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? आपको तो पता है मैं दवाई लेने जाता हूँ, रोज इधर से ही गुजरता हूँ। अम्मी की दवाई लेने जा रही हूँ। भाई अम्मी की दवाई लेने जा रहे हैं? हाँ। अम्मी हाली तक ठीक नहीं हुई। आप दान निकाल रही हैं, पहले उनको किडनी का प्रॉब्लम था, अब घुटनों में दर्द होता है।
शनाशी काटो चलान करिए भाई चलान रहने दीजिए खुदा के लिए, हम तो बड़ा जल्दी में है, मेहरबानी जल्दी आपकी। जुल्दी मैनू ना दस जल्दी समझा कि नहीं एक घुम्मत ने जेडे ऐलान कीते कि नहीं स्टाइलमेंट पा के रखो तुसीं क्यों नहीं पा के रखदे तुसीं डंगर जे पा के ਲਈ फिरन डे जे दंगल किसको बोला आपने? ना मैं तो सब मीडिया का साथ लेना ही थे आप कानून की बात करो, दंगल दुंगल किसे कहते हैं? यार परा कर करूंगा एडा तो चलान करा शनाशी काटो पे रहूं नहीं, आप बोल रहे हैं कि मैं इधर कानून बुलवा लूंगा। आप पहली बात तो खुद कानून है, दूसरी बात मेरे भाई ने कानून हाथ में तो नहीं लिया, आपको पेट मारा, थप्पड़ तो नहीं मारा। इतना करीदा अफसरां नाल और शनाशी काट कटो शिनाख्ती कार्ड दे देते हैं भाई, हमारे पास कौन सा नहीं है। देख लें, सारी जिंदगी हमने सुना था, आज देख भी लिया काला कानून। खेती करो शनाशी काट देखो मीर साहब, पूरे लाहौर में ANPR कैमरास लगा दिए गए हैं और लोग बड़ा कॉशियस होकर ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि अभी चालान जो है वो हो जाता है सबका। तो जी सिर्फ 2 दिन में 22,000 से ज़ायद जो हैं चालान हो चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा भाई एक बात बताओ, क्या सभी वार्डन्स रोकते हैं हमको, कहीं ना कहीं तो रोकते हैं, लाहौर में है वो सब गाड़ी की कापी मांगते हैं, आप शनाख्ती कार्ड मांग रहे हैं। ਉਹ ਸ਼ਨਾਸ਼ੀ ਕਾਰਡ ਨਾਮ ਮੰਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਕੱਢੋ नहीं, लाइसेंस तो अब्बू के पास होता है, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਨਾ वो 32 बोर का बना हुआ है। कल को ये कह देंगे अब्बू का निकाहनामा भी साथ लगा करो। और चलान कराओ है किथे रहते ये रहते भाई इधर है गाजियाबाद में, शनाख्ती कार्ड है। ਉਹ ਖਲੋਇਆ ਐਡਾ ਦਾ ਪਰਸ ਲਈ ਫਿਰਨ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ भाई मेरा पर्स पकड़ाइए, ये देखो। ਉਹ ਖਲੋ ਤੇ ਸਹੀ Oh God. ਐਡਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਤੇ भाई कुछ कीमती ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰੀਆਂ और उधर आपकी भाभी की तस्वीर है। ਇਹਦਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ और नहीं, मेरा अपना है हैं? भाई। ये देखें मेरे अब्बू की फोटो ਸੱਚੋ लगी है। ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਬਲ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਛੱਡਾਂ बहन आप भी इधर का करी जा रही है, उसको समझाएं। देखिए आप क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है, आप उनको वापस करें उनका हाँ। वॉलेट। ਇਹ ਡਬਲ ਚਲਾਨ ਬਣਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕੀ ਫਿਰਨਾ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ वैसे भी 3 लोग बाइक पे नहीं बैठ सकते, इनका वजन तो 2 लोग। खुदा के लिए है ना, आपका शो देखते हैं हम, इसका ये मतलब नहीं है आप हमको इधर चौक पे जलील करें। ਇਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੌਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆ कैसे? ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਡਬਲ ਚਲਾਨ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ मोहम्मद नजीर है भाई, ਮੁਹੰਮਦ ਨਜੀਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ मेरे चचा का बेटा है, इसका नाम बबलू है। ਇਹ ਉਹ ਬਬਲੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਦਨੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹਾਂ बबलू की बात कर रहे हैं मीर साहब, बबलू तो हुसैन नवाज का निकनेम नहीं है। बिल्कुल, और उनके अब्बा का नाम है पप्पू, और पप्पू को यार लोग तंग कर रहे हैं। अरे हिना, आप लोग तो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। हाँ। ये मेरे चचा का बेटा बबलू है, जिस बबलू की बात आप कर रहे हैं वो नाहल बाप का बेटा है। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਲਕਾਰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਬਈ नहीं तो आप ये बताएं ना, हैवी मैंडेट अब्बा ने कौन सा मार का मार लिया? ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਚਲਾਨ दोस्ती हलाई थो लगे थो खून कराई दे अखियों सब सा मिलाई थो लगे थो खून कराई दे अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। मैंने आपको देखा है टेलीविजन पे, आप साफी हैं, ओ। बहुत बड़े क्या? लेजेंड आदमी। हाँ, बिल्कुल। हमारी जान चढ़वाई है, पता नहीं कौन है मनहूस मारा, क्या क्या मसला हो गया? कह रहा है जी चलान ही होगा, चलान ही होगा। क्या चलान होगा? कौन है तू? हाँ? क्या तू चलान किसका कर रहा है? ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਹਾਂ मेरा मतलब है आप ऐसे क्यों कर रहे हैं यार? ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾ ਇੱਥੇ ਚਲਾਨ ਹੋਣ ਡਿਆ ਐਡਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ तुम छोकरी यहाँ पे बैठ के है कर रही हो, आप वहाँ पे के लगा रहे हैं, सरे बाजार जो है वो सहाफत रुस्वा हो रही है। तो फिर सहाफत मुदाखलत ना करे, अपना काम करे। अच्छा, आपको मैंने देखा है, अल्लाह की कसम आप बहुत बड़े सहाफी हैं। अच्छा। वो आप आगे बोल रहे थे कि जी से जी मिलेगा तो काम होगा, फिर- मैं हूँ जी वाला। हाँ। खुदा के लिए ये काले मुंह वाला हमारा चला। इधर 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 ਉਹਦੀ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਦਰਦਾ ਛੜਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ओ बड़े रोस्टेड किस्म के वार्डन, इधर देख क्या ਕੀ मत ਗੱਲ ਆ मैं अर्ज कर रहा हूँ, देखें आप कानून वाले हैं, बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन आपका तरीकाकार गलत है। क्यों ये कोई तरीका है? मीर साहब आप मेरे को बताएं, मासूम शहरियों पे जो है वो जुल्म हो रहा है। और मासूम शहरी जो हैं वो कानून की पाबंदी करें। कवानीन की पाबंदी करें, लेकिन मिस्टर मेरी बात भी तो सुने।
हमारे यहाँ तो 70 साल से मुल्क ऐसे चल रहा है। आप कोई वार्निंग दे वो, हाँ? ये जो है नहीं इस बरसाती मेंढक की तरह ये कानून कभी कभी इस मुल्क में लागू हो जाते हैं, फिर जो है माल बटोरा जाता है। अभी आपको मैं बताऊं कितना इल्जाम लग रहा है कि फलां ने जो है नहीं हेलमेट का जो है वो बिजनेस शुरू कर दिया, ये इसकी वजह से इंप्लीमेंट हुआ है। ये तो हम अपने प्रोग्राम में भी बता चुके हैं कि जनरल जियाउल हक के दौर में इसी तरह जो है कोशिश कराई गई थी कि हेलमेट पहना जाए, और बाद में पता चला था कि किसी मंजूर नजर को नवाजा गया है। हाँ जी। लेकिन हर दफा तो ये जरूरी नहीं है कि हर दफा कहानी एक सी हो। देखिए, अगर हमारे मुल्क में ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कराई जा रही है तो हमें इसको फॉलो करना चाहिए। मीर साहब, बगैर रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाने पर 30,000 जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस का स्टिकर ना लगाने पर 1,000 जुर्माना लगाया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया उस पर 15,000 जुर्माना होगा। बिल्कुल। और अगर नंबर प्लेट के बगैर आप गाड़ी चलाएंगे तो उस पर पता कितना जुर्माना है? कितना? 30,000। मीर साहब, इसके अलावा बड़ी अहम बात यह है कि अब बच्चों को स्कूल्स में जो है वो ट्रैफिक रूल्स पढ़ाए जाएंगे। दिस विल बी पार्ट ऑफ देयर सिलेबस। तो आई थिंक इससे बच्चे बड़ा कुछ सीखेंगे और बड़ा पॉजिटिव कोई आउटकम जो है वो सामने आएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस के लोग जो हैं स्कूल्स में जा रहे हैं और बच्चों को ये समझा रहे हैं कि अगर आपके पापा ने हेलमेट नहीं पहना और वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो उनके साथ नहीं बैठना। हाँ जी बिल्कुल। और इसके अलावा उनको ये भी बता रहे हैं कि अगर आपके पापा गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी तो आपने फिर भी उनके साथ ही बैठना। अच्छा, मैंने तो अपने मुल्क में कानून यही देखा है कि जिसके साथ लेडीज साथ होता है ना, उसको पुलिस वाले नहीं रोकते। आना जरा मुझे घर तक छोड़ाओ। देखिए, हम अपना शो होस्ट कर रहे हैं, कोई मैं यहाँ पर वेली नहीं बैठी हुई। मेरी बात सुने अंकल, मुझे तो जाने दे, मेरे मुंह जितना तो हेलमेट भी नहीं बना। तू पैदल ही जा। अच्छा, वो मेरा शनाख्ती कार्ड दे दीजिए। आपने हाथ लगा दिया, पता नहीं अब पढ़ा भी जाता है कि नहीं। देना पहले चलान से काट के दे लवा तेनू। अब नहीं, चलान ना काटिएगा। चलान नहीं काटो। इस तरह आप जो है ना ये चालान नहीं बल्कि गरीब की गर्दन काट रहे हो आप। हाय 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 यार, कितना बड़ा सहाफी है, हाथ मिला ले। अच्छा। मुझे मेरे लिए यही बड़ा क्रेडिट। बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन मेरा पर्स वापस दे दीजिए, बड़ा कीमती है भाई। ये मेरा पर्स चलान को छोड़े, आप रखे, सहाफी हैं। मटकू साहब ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੇਚੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਵੀਂ, ਸਮਝਿਓ कि नहीं? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੋ ਤਲਾਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ करना, ही चलान करना। मैं ड्यूटी पे आ, मेरी मजबूरी आ। तो मैं भी ड्यूटी पे हूँ, मैं कौन सा यहाँ पे झक मार सानन पता ही चलान ਜਿਹੜਾ करना करना। मेरा पर्स दे दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं पर्स? मैं ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਐਫੋਡਰੀਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। एफेड्रीन की गोलियां? ये कौन सा हनीफ अब्बासी का पर्स है? ओहो, हनीफ अब्बासी के कौन से पर्स होते हैं? उसके तो कंटेनर होते हैं यार। तो पर्स तो इधर कर की करने। अरे 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 बाबा, क्यों नाराज हो रहे? मैं यहाँ साल से कर रहा हूँ, ये सेफ हाथों में आ गया। नहीं, सहाफी हैं, हमें भी यकीन। आपके पास है? हाँ। अच्छा हो गया, मुद्दा गायब हो गया। तो ये अच्छा है, आप अपने पास रखिए। इसको बोले हमें जाने से, अम्मी की दवाई लेने जा रही था। माँ की दवाई लेने जा रहा है। बेटे, माँ की दवाई लेने जा रहा है, तू यहाँ पे जल्लाद बन के इनको रोक रहा है। साईं साईं साईं, मेरी बात सुने, बेचारे पूरे घर में माहौल खराब है, बच्चे वहां पे रो रहे हैं। ठीक है बच्चों, अभी ये शुतुरमुर्ग के अंडे को अपने साथ लेके, उसके बाद युगांडा के खाक रो, तू इनको रोक रहा है। ओ भाई, तू सिचुएशन को नहीं समझ रही है। क्योंकि सिचुएशन काफी फेक लग रही है। इतना गुरूर तेरे को? तू ये समझती है छोकरी कि तेरे पास जो है वो एक शो है, हा? ये सेट तेरे पास है, ये लाइटें लगी हुई हैं, वो लंडे के कोट पहन के साफी बैठा। वाह वाह वाह, तेरे को पता है साईं इसके पास क्या है? क्या है? इसके पास माँ है। बीमार माँ है, अल्लाह सही। उसकी दवाइयाँ लेने जा रही हूँ, उसके घुटनों में भी दर्द है, अभी उनके किडनीज में भी प्रॉब्लम है, सुबह कार्डियोलॉजी से चेक करवाया। अम्मी की आंखें भी खराब है, अरे बस सांस लेने में भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनको। मैंने नहीं किया है, देखो इसको यकीन आ। सोई सोई रात 3 बजे अम्मी उठती हैं, 6-7 छींके मारती हैं, फिर सो जाती हैं। इधर अम्मी की बीमारी को छोड़, ये पता कर कि अम्मी को
याद कौन कर रहा है? मटकू मामू यतीम तरह मम्मी की आखिरी रीलें चल रही हैं। हाँ अम्मी है या सुरैया भोपाली? ਮਟਕੂ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਚੋਰ ਲੱਗਦੇ। नहीं अम्मी बीमार है। अरे कौन है? अरे कौन? अरे परे हट, परे कौन है? मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। चोर चोर कहाँ है चोर? नहीं नहीं ये बालों वाला चोर है। नहीं कहाँ है चोर? कहाँ है? नहीं नहीं ये मोटा है। कहाँ है चोर? कहाँ है? नहीं 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 ये चोर नहीं हो सकता। ये तो बेचारा कोई मासूम। ओहो, कौन है आप और इतना ज्यादा रो क्यों रही हैं? मैं तुम्हें क्या बताऊं बहन, मेरा दुख कौन सुनेगा। मैं शॉपिंग करने जा रही थी, बाइक पे बैठी थी, शॉपिंग मॉल गई, शॉपिंग मॉल में उतरी, मैं बड़े प्यार से मॉल घूमा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, मैंने चीजें पसंद की, जैसी चीजें मैंने पसंद की, मैंने पर्स निकाला ही दो चोर आए, मेरा पर्स छीना और फुड़ करके भाग गए। सैड। ਤੇ ਚੋਰ ਵੇਖਣ ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਨ? एक मोटा सा था, चिट्टू सा था। ओह गॉड, कितने ड्रामेटिक हैं ये लोग। शक्ल से ही चोर लग रहे थे। सीधे हो जाए आप लोग, पूछिए आपने जो भी पूछना है इनसे। ये लग तो वही रहे, मुझे तो वही चोर लग रहे। चोरी चकारी तो अपनी जगह पे जो करते हैं कानून उनको पकड़ेगा। एक तो घर में अम्मी बीमार है, दूसरा जवान बहन है, उसकी अभी शादी करनी है। आप भी बहन की तरह, आपको शक है ना हम पे? तलाशी ले ले हम लोग। नहीं नहीं ऐसे ना कहो भैया, मैं जज्बाती हो जाऊंगी। तलाशी ये लेंगे। ਵੇਨਾ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੂੰ ਕੇ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਨਾ। हाँ मुझे पता है, एयरपोर्ट पे भी आप ही होते थे पहले। रोंदा कि नहीं गया? क्या जमाना आ गया। अरे भाई क्या कर रहे हैं? अरे कहाँ? अबे भाई ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ। हाँ जरा 2 हाथ ज्यादा लगा देना। देखा आपने? हाँ ये चोर नहीं है, नहीं माँ की दवाई लेने जा रहे थे, इतना बड़ा इल्जाम लगाया आपने। नहीं, बड़ा बीमार बिल्ली की तरह मुंह बना के नहीं। मेरी बात सुनो ताहिर साहब, हमको भी अभी एक मुहिम शुरू करनी पड़ेगी। हाँ जी। मी टू टाइप की। ये जो खवातीन हमारे ऊपर ऐसे निहत्ते लड़कों पे जो इल्जाम लगाती है ना, इनका भी कोई सद्देबाब होना चाहिए। तो फिर मी टू नहीं यू टू होगा। माल मसरूका बरामद होगा। सही माल मसरूका कहाँ से? पूरी तलाशी हो गई। अब क्या ये खांसेंगे तो पर्स निकलेगा? मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। झूठ नहीं बोलती हो? अरे हम बाकिरदार लोग हैं। परे हटो, परे हटो। ਖਲਵਾ ਜਾ ਮਟ हम बाकिरदार लोग हैं। हम जो है नी माशरे में झूमर की तरह चमकते हैं। एक सेकंड, ये मेरा पर्स। ये चोर अरे नहीं पकड़ो। क्या हुआ? प्रोग्राम का वक्त खत्म। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अबे सुन लड़की, सिर्फ 20 रुपए की चाबी बनेगी, जो करना कर लो तुम लोग।